गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर सबको यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज टीचर्स डे है, ठीक है। सबसे पहले हम आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सभी छात्र को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड दीक्षा अकादमी दोनों आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और जिन्होंने ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, और स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रेसिडेंट यानी आपके द्वितीय राष्ट्रपति थे। और भारत रत्न से यानी कहने का मतलब यह है कि जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, यानी जिसको भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, भारत रत्न से विभूषित यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को विभूषित किया गया था, यानी उनको प्रोवाइड किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु एक छोटे से राज्य में हुआ था। वहाँ पे उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में, ठीक है। देखिए, उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के स्वतंत्रता, भारत के महत्वपूर्ण विकास यानी भारत के विकास में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने उसमें अपना काम किया था। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आप जिस तरीके से 1962 में उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में जब उन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था, तो वहाँ पे उनके शिक्षकों की ऐसी मांग थी। वहाँ पे जब उनके शिक्षक थे, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जाकर के मिलते हैं तो वहाँ पे उन्होंने एक विशेष दिन के रूप में उनसे आग्रह किया कि ऐसा है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने इसको पारित किया। उसी के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज हम टीचर्स डे है, इस पर एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर रहे हैं अर्थमेटिक का, ठीक है। इसके पहले यसाई एक चैप्टर है जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं, इस पर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हालांकि इसके पहले 2 वीडियो इस पर ऑलरेडी अपलोड है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाकर के वो एसआई का चैप्टर है, जाकर के उस वीडियो को देखें और आसानी तरीके से आप वहाँ से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एसआई को सीख सकते हैं। वहाँ पे हमने फार्मूला के बेस पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, ऑन ट्रिक पे भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा रखे हैं, ठीक है। चलिए, उसी का तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। प्रश्न है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए, ठीक है दोस्त। चलिए, अपने का 2 गुना हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम विदाउट फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने का 2 गुना यानी 1 का 2 गुना होगा, ठीक है। यही आपका प्रश्न दे रखा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्त। ये देखिए आपका प्रिंसिपल्स है, ये आपका 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम विदाउट फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 100 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। चलिए, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 200/100, ठीक है दोस्त। चलिए, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 रुपये का प्रिंसिपल्स है दोस्त, 100 रुपये का प्रिंसिपल्स है। अमाउंट आपका कितना आ गया, 200 रुपीज आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्याज हमको कितना मिला दोस्त, 100 रुपीज ब्याज मिला, ठीक है। ब्याज कितना आया, 100 रुपये आया, ठीक है। लेकिन कितने समय का, ये 15 वर्षों का ब्याज आया, ठीक है। कितने समय का ब्याज है, ये 15 वर्षों का ब्याज है, ठीक है। यानी हमें 1 वर्ष का ब्याज की हमें दर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 15 वर्ष का दे रखा है तो 100/15 कर देंगे। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। 20 25 100 3 25 15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 छक्का 18, ठीक है। बचा कितना, कैरी आपका 2 हो जाएगा और आपका 3, ठीक है। ये आपका रेट आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो प्रश्न था, कोई धन 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, ठीक है।
15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपका प्रिंसिपल की बात करें तो 1 है, ये अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल का दोगुना हो जा रहा है अमाउंट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो इसको सॉल्व किया तो 200/100 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपये के प्रिंसिपल पे हमें ब्याज कितना मिला, ये अमाउंट है, यानी हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ब्याज कितना मिला, ये साई 100 रुपये मिला। लेकिन दोस्तों 15 वर्ष का है तो हमें वार्षिक दर हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा दोस्त आंसर आ जाएगा 16 × 2/3%। ठीक है, किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है साधारण ब्याज किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ब्याज की किस दर से, यानी प्रश्न में आपको पूछा है कि ब्याज का क्या दर होगा, यानी द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा दोस्त। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विदाउट फार्मूला का हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अपना मूलधन है कि अपने का दोगुना हो जाता है, यानी यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्त क्या करेंगे, न्यूमरेटर ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश करते हैं, या आपका डिनोमिनेटर इसको हर कहा जाता है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। चलिए 100 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका क्या आ गया दोस्त, यहाँ पे 200/100 आ गया। ठीक है दोस्त, यानी 100 रुपये का प्रिंसिपल था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 100 रुपये का प्रिंसिपल था, अमाउंट आपका 200 रुपये, यानी कहने का मतलब 100 रुपये इस पे ब्याज आया है। ठीक है, 100 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, चलिए 100 रुपये का क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया, लेकिन 5 वर्ष का ब्याज है। 100 रुपये का ब्याज है, ये कितना, 5 वर्षों का ब्याज है। 5 वर्षों का ब्याज कितना आया दोस्त, यहाँ पे 100 आया। ठीक है, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, क्योंकि हमें दोस्त वार्षिक दर ज्ञात करना है, वार्षिक। ठीक है, तो 1 वर्ष का दर, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज जो आपका आएगा 20। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20%। चलिए अगला प्रश्न है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का दोगुना हो जा रही है, वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, यानी इसमें आपको समय पूछा जा रहा है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का दोगुना हो रही है, ठीक है, दोगुनी हो जा रही है, वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, है ना। यहाँ पे अगर देखिए पहला लाइन बता रखा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जा रही है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल आपका कितना होगा, P होगा, अमाउंट आपका कितना होगा, दोगुना, यानी मूलधन का दोगुना हो रहा है। ठीक है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, SI हम निकाल सकते हैं। SI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट आपका 2P है, माइनस P बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, P हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू का यहाँ पे पुट कर लीजिए। ठीक है, P = PR। ठीक है, R आपको नहीं पता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, समय आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अपॉन 100 हो जाएगा। P कैंसिल हो जाएगा, 20/25 100 हो जाएगा, है ना। तो R बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 5%। ठीक है, लेकिन अगली जो लाइन बता रखा है कि वह कितने समय में अपने का 4 गुना हो जाएगा, वह कितना समय, यानी इस क्वेश्चन में आपको समय पूछा जा रहा है। यहाँ से देखिए दोस्त, पहले क्या कर रहा है कि मूलधन जो है आपका कितना, अमाउंट जो है मिश्रधन क्या कर रहा है, मूलधन का दोगुना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे A = 2P, यहाँ पे P = P हो रहा है। ठीक है, SI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। 2P माइनस P = क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, रेट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या कर रहा है कि कितने समय में अपने का 4 गुना हो जा रहा है, यानी अमाउंट कितना हो जा रहा है दोस्त, 4 गुना हो जा रहा है। प्रिंसिपल कितना रहेगा, P ही रहेगा। ठीक है, इस केसेस में आपको समय पूछा जा रहा है, यानी N के बारे में पूछा जा रहा है, N या P के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हम SI कैसे निकालते हैं, SI निकालने के लिए यहाँ पे आपको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं।
यहाँ पे देखिए 4p है, ठीक है, यहाँ पे p यानी कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा, इक्वल टू p इंटू रेट देख लीजिए आपने यहाँ पे 5% आ गया। समय के बारे में पूछा जा रहा है, अपन 100 p से कैंसिल हो जाएगा, 20 25 100 यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा लोग 60। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आया सभी को। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, अपने का कितना हो जा रही है 7 गुनी होती है, वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी, ठीक है दोस्त। यानी कह रहा है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है, वह कितने वर्षों में 13 गुनी होती है, हो जाएगी, ठीक है। सेकंड प्रश्न की बात कर रहे हैं। अमाउंट जो है अपने का कितना हो रहा है 7 गुना प्रिंसिपल का, ठीक है। यानी प्रिंसिपल आपका कितना होगा p ही होगा। ये साई दोस्त हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना। यहाँ पे 7 माइनस p इक्वल टू कितना हो जाएगा 6p हो जाएगा, है ना। जैसा कि आपको फार्मूला पता है SI बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। SI आप यहाँ पे निकाल लिया, SI का मान कितना है 6p हो, 6p इक्वल टू p इंटू r इंटू t, ठीक है दोस्त। समय बता रखा है 20 है, समय प्रश्न में दे रखा है अपन 100, 20 25 100 हो जाएगा, ठीक है। p से कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा दो 30%। यहाँ पे r जो है रेट कितना आ गया 30%, ठीक है। लेकिन वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी, अभी ये धनराशि कितने समय में 13 गुना हो रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अमाउंट कितना आ रहा है 13 गुना, प्रिंसिपल आपका कितना होगा p होगा। यहाँ से हम SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। SI बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ पे 13p माइनस p यानी 12p हो जाएगा, है ना। 12p SI आपका कितना आ जाएगा 12p आ जाएगा, SI बराबर 12, ठीक है। इस केसेस में हमें क्या करना है समय निकालना है कितने वर्षों में। SI बराबर PRT, SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। SI का आपका मान दे रखा है 12p रखा है, ठीक है। यहाँ पे p रेट आपने यहाँ से निकाल लिया, 30% वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है। समय के बारे में पूछा जा रहा है, अपॉन 100 हो जाएगा, p से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। 3 चौक को 12, 4 से कट जाएगा, 10 चौक को 40 यानी t बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 40, ये आपका राइट है, ठीक है। चलिए इसको एक दूसरा फार्मूला बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं। यानी देखिए अगर इसी प्रश्न को हमें करना है तो हम क्या करेंगे, T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। यानी इस फार्मूले को अप्लाई भी करके आप क्या कर सकते हैं प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए T1 दोस्त दे रखा है, T1 आपका बता रखा है 20, T2 के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे N1 की बात है तो मूलधन का क्या कर रहा है 7 गुना हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा। सेकंड केसेस में पूछा जा रहा है कि वह कितने समय में कितने वर्षों में 13 गुना हो रहा है, ठीक है। यानी N2 का मान कितना दे रखा है 13 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 20 अपान T2 हो जाएगा इक्वल टू 6/12 हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्त p बराबर 40, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 40 का, ठीक है 40, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आंसर इज 14 ईयर्स, ठीक है। चलिए अब आपको न्यू टॉपिक पढ़ाते हैं जब ब्याज की कई दरें पता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल समय T1 दे रखा हो, जो आपका द रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो, समय T2 हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है T2 आपका R2 हो, समय T3 हो और द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो R3 हो। उस केसेस में हमें क्या करना होगा, आपको मूलधन बताना होगा या ब्याज के बारे में पूछा जाएगा तो हम वहाँ से भी क्या कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रश्न में क्या करता है, आपको T1 दे रखा होगा, R1 दे रखा होगा, T2 दे रखा होगा, R2 दे रखा होगा, T3 दे रखा होगा, R3 दे रखा होगा, ठीक है। तो उस केसेस में हमें क्या करना होगा, आपको साधारण ब्याज पूछा जाएगा कि ब्याज कितना होगा तो उसके बारे में भी हमें बताना होगा, ठीक है। चलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, पहले 5 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत जो रेट लगाया जा रहा है 6%,
ठीक है। अगले 3 वर्षों के लिए 8%, अगले 3 वर्षों के लिए कितना लगा रहा है 8%, तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%, तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में कितना, यदि टोटल ईयर्स कितना बता रहा है 12 ईयर्स, यानी 12 वर्षों के बाद क्या कर रहा है 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाया गया तो उसे ब्याज कितना देना पड़ा उसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल टाइप्स का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे R1 पता है आपको, T1 पता है, R2 और T2 भी पता है, R3 पता हो, T3 भी पता है। इस केसेस में हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर सुन लीजिए। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए जो रेट लगाई गई है 6% लगाई गई है, अगले 3 वर्षों के लिए जो रेट लगाया गया है 8% तथा इसके बाद के 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज को लगेगा। यदि वह 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज वो चुकता किया, कितना ब्याज उसने वापस किया। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1 T1 जो दे रखा है, ठीक है, R1 यानी जो आपका दर है समय के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे R2 T2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके R3 जो है T3। ठीक है, इसका जो आपका अलग अलग दे रखा है तीनों को क्या करेंगे अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके इसको आपस में एडिशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या करना है, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम विदाउट फार्मूला पे चलेंगे। ठीक है, R1 आपको पता है, T1 पता है, R2 पता है, T2 पता है, R3 और T3 पता है। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, रेट का टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन करके तीनों का एडिशन कर लेंगे। वहां से हम आसानी से क्या कर लेंगे, SI आपका निकाल लेंगे, यानी ब्याज निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सीधा हम क्या करते हैं P × R% निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए R1 की अगर बात करें तो R1 आपको बता रखा है कितना 6% है। ठीक है, 6%। ठीक है, इसका T1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 5 वर्ष के लिए जो है रेट कितना लगाया गया 6% लगाया गया है। ठीक है, ये 5 वर्षों के लिए। प्लस R2 की अगर बात करें तो R2 जो लगाया गया है आपका 8% है, कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, 8 × 3। ठीक है, इसको फिर उसके बाद क्या कर रहा है R3 जो लगा रहा है आपका 10% लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे ये आपका समय है 5 3 8, टोटल 12 वर्षों में कर रहा है तो 5 3 8 तो यहाँ पे हो गया, बचा कितना वर्ष 4 वर्ष बचा है, क्योंकि वो 12 वर्षों में क्या कर रहा है पूरे धन को लौटा रहा है। ठीक है, लेकिन धन तो लौटा रहा है लेकिन वो ब्याज कितना दे रहा है 12 वर्ष में लौटा रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो रेट लगाई गई 6%, यहाँ पे समय जो है 5 है, 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स, और जो रेट यहाँ पे है 8% और समय जो है 3 वर्ष, यानी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 3 8 तो हो गया, बचा कितना 4 बचा है, यानी 4 बचा है। ठीक है, इस पे 4 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे R3 कितना बता रखा है 10% बता रखा है। ठीक है, ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, 8 × 3 = 24, 30 + 24 + 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 30 70 70 और ये 24, 70 + 24 कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सीधा रेट निकल गया। यानी हम क्या करेंगे, SI की बात कर रहे हैं तो उस केसेस में हमें क्या करना होगा, रेट हम सीधे इसका 94% निकाल देंगे तो हमें साधारण ब्याज पता चल जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज हमें पता चल जाएगा। यानी प्रिंसिपल कितना हमको दे रखा है, क्वेश्चन में 8000 दे रखा है, हम सीधा सिर्फ इसका 94% का मान निकाल देंगे तो हमें सीधा साधारण ब्याज मिल जाएगा। 94% निकाल लेंगे, 94/100 यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 × 4 = 32 और 8 × 9 = 72, 72 × 3 = 75 है ना। यानी ये आपका जो ब्याज कितना आया है दोस्त 7520 रुपये, आपका आंसर है ना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग से क्या करेंगे, रेट और समय को मल्टीप्लिकेशन, तीनों को समय को अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके सबका एक्शन कर लेंगे। उसका जो आपका मूल धन दिया होगा उसके साथ हम क्या कर लेंगे, उसका रेट निकाल लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का है। ठीक है, तो क्या करना है, 3000 रुपये का T वर्ष का, तो T का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को एक बार ध्यान से समझेंगे, क्या करना है 15,000 रुपये का 15,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से
ठीक है। 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का, ठीक है, टी वर्ष का। तो टी का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब हम ऐसे केसेस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, SI1 बराबर क्या होता है SI2, क्योंकि अलग अलग हमें प्रिंसिपल, रेट, समय पता हो। सेकंड केसेस में आपका जो प्रिंसिपल से अलग हो, T2 हो, ठीक है, यानी P2 और R2 T2, ठीक है, अलग अलग पता हो, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, आपका SI1 बराबर SI2। SI1 बराबर क्या होता है दोस्त, P1 R1 P1 अपान 100, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 R2 T2 अपान 100, ठीक है दोस्त, क्योंकि हम अलग अलग इक्वली कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ पे भी 100 है, इसको हमने कैंसिल आउट कर लिया, तो बचा कितना दोस्त, P1 R1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 R2 T2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। दे रखा है 15,000, ठीक है, 15,000 का 6%, ठीक है, 15,000 का जो रेट लगा रखा है 6%, समय बता रखा है कितना, 10 वर्ष, ठीक है, T1 कितना है 10 वर्ष, और आपको पूछा गया है समय के बारे में पूछा गया है। सेकंड प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो कितना 3000 यानी 3000। R2 जो आपका बता रखा है कितना 5%, और हमें T2 का मान पूछा गया है। दोस्त क्या करेंगे, देखिए पीछे 3 जीरो है, इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60 ईयर्स हो जाएगा, है ना, 10 छक्का 60, यानी T2 बराबर क्या हो जाएगा 60 ईयर्स, ठीक है। आसानी से इस प्रकार को हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। किससे, सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, P1 R1 बराबर T2 R2 T2, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं लास्ट आपको। दे रखा है किसी धन का 8%, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज जो है उतना ही होगा जितना कि 8,000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। किस धन का, किस धन का यानी मतलब आपको पूछा गया है P1 का मान, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 8,000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से होगा, ठीक है दोस्त। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ इसी फार्मूले पे क्या करें इसको, ठीक है। P1 के बारे में पूछा गया है, किस धन पे बात कर रहा है, यानी P1 हमको नहीं पता है, रेट लेकिन दोस्त बता रखा है कितना 8%, ठीक है। समय भी बता रखा है, ठीक है, समय कितना बता रखा है 7 वर्ष, ठीक है। T2 आपको बता रखा है, T2 आपको बताया गया है, P2 जो आपका है 8,000 रुपये है, ठीक है दोस्त, 8,000, और R2 जो आपकी दर है 2%, ठीक है। समय भी बताया गया है 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से देखिए कैंसिल करिए, 7 दूना 14, 8 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा 4,000 रुपये, ठीक है। ये आपका P1 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न और सॉल्व करते हैं। रमेश ने 10,000 रुपये, रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से, 12% क्या कर रहा है वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया, ठीक है। रमेश नाम का कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या करता है 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया दोस्त, ठीक है। और गणेश ने क्या करता है 5,000 रुपया, और गणेश नाम का एक व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपया 20 वर्ष के लिए उधार लिया, ठीक है। दोनों क्या करते हैं अलग अलग अमाउंट लेकर के उधार लेते हैं। 5,000 20 वर्ष के लिए कौन लिया, गणेश ने लिया, लेकिन दोनों अपनी अवधि के अंत में, दोनों क्या करते हैं अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें, यानी जैसे उनको एक अवधि निर्धारित कर दी गई है, उसमें दोनों क्या करते हैं वापिस करते हैं धन को, ठीक है, समान साधारण ब्याज पर अदा करें। तो गणेश ने किस दर पर, किस दर पर उधार लिया था, ठीक है दोस्त,
यानी गणेश का जो रेट लगाया गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। रमेश 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया। वहीं पे गणेश क्या करता है, 5,000 रुपये उधार लेता है। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्ष के लिए उधार लिया। लेकिन दोनों अपनी अवधि के अंत में, यानी उनको जो टाइम ड्यूरेशन से दे रखा गया था उसी में उनको धन को वापस करना था। साधारण ब्याज अदा करें तो गणेश ने किस धन पर उधार लिया? ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए, हो जाएगा आपका प्रश्न। गणेश के बारे में पूछा गया। मान लीजिए इधर आपका कौन हो जाएगा, रमेश। मान लीजिए इधर आपका गणेश हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए रमेश है, इधर कौन है, गणेश। रमेश जो आपका कितना है, 10,000 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, कितना, 10,000। रेट कितना लगा रखा है, 12। ठीक है, 12। समय आपका बता रखा है कितना, 5 वर्ष। टीटू जो आपका बता रखा है कितना, 5,000। उसने 5,000 रुपये उधार लिया था, 20 वर्ष के लिया था। लेकिन इसी का रेट बताना है, किसका, गणेश का बताना है। ठीक है, कितना उधार लिया है, 5,000 रुपया लिया है। रेट कितना, रेट आपको पूछा गया है और समय ये भी 20 वर्ष के लिए लिया है। ठीक है, समय दोस्त कितने के लिए लिया है, 20 वर्ष के लिए। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पीछे 3 जीरो है, बताइए इसे, 3 जीरो हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। यानी R2 का मान जो आएगा दोस्त 6%। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। जितना भी आपको वीडियो अपलोड किया हूँ, ठीक है, 3 वीडियो इस पर डाली गई थी एसआई का। ठीक है, इस पर सारा आपका एसआई का जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चन थे सारे इस पर मैंने कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।